नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ रविशंकर। अभी हम खड़े हैं डीएवी स्कूल के प्रांगण में और डीएवी एक ऐसा नाम जो शिक्षा के साथ साथ बच्चों के अंदर हर वो प्रतिभा का विकास करता है, उनकी प्रतिभा को निखारने का काम करता है, जिसके बदौलत डीएवी से निकलने वाले बच्चे अलग अलग क्षेत्रों में अपना नाम रोशन करते हैं। और ऐसा ही कुछ इस बार भी डीएवी के बच्चों ने कर दिखाया है। अभी हम खड़े हैं डीएवी स्कूल के कैंपस में और हमारे पीछे जो 3 बच्चियां आपको नज़र आ रही हैं, उनके साथ उनके कोच नज़र आ रहे हैं। इन तीनों ने नेशनल लेवल पर आयोजित वेट लिफ्टिंग की प्रतियोगिता में डीएवी को पलामू जो डाल्टनगंज का जो डीएवी है उसे गोल्ड दिलाया है। तो यह न सिर्फ डीएवी स्कूल के लिए बल्कि पलामू ज़िला या कहें झारखंड के लिए भी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। और कैसे ये बच्चियां, ये स्टूडेंट्स वहां पहुँचे, कैसा इनका सफ़र रहा और क्या कुछ इन्होंने हासिल करके आया है, हम सीधे बातचीत करेंगे बच्चियों से। सबसे पहले आप लोगों को बधाई कि आपने स्कूल का नाम रोशन किया और वहाँ से गोल्ड मेडल लेकर आई। पहले अपना नाम बताइए, कक्षा बताइए। मेरा नाम स्वाति रानी है, मैं 11th में हूँ। मेरा नाम प्रिया है और मैं भी 11th में ही हूँ। मेरा नाम रिया है और मैं 11th में हूँ। कौन सी प्रतियोगिता आप लोग जीत कर आए हैं? हम लोग वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता जीत कर आए हुए हैं। कहाँ पे ये प्रतियोगिता आयोजित थी? ये हुई थी सोनीपत हरियाणा में, नेशनल लेवल पे। नेशनल लेवल पे। कितने बच्चे वहाँ पार्टिसिपेट कर रहे थे पूरे देश भर से? सर 7 to 8 टीम थी, जिसमें कि हरियाणा, राजस्थान थी, यूपी थी और हरियाणा के भी कुछ बच्चे लोग भी थे। कौन सा मेडल आप लोगों को मिला है? मुझे गोल्ड मेडल मिला है। आपको? गोल्ड मेडल सर। आपको? मुझे सिल्वर मिला है। तो ये बच्चियां हैं जो अपने अपने मेडल के साथ हैं। आपको बता दें कि डीएवी स्कूल हर साल ऐसे प्रतियोगिताएं निरंतर आयोजित कराता है इंटर डीएवी स्कूल के क्षेत्र में, और यह प्रतियोगिता निचले स्तर से शुरू होकर राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचती है। तो यह राष्ट्रीय स्तर तक की प्रतियोगिता थी और हम बच्चियों से जानना चाहेंगे कि कितना आपका वो चैलेंज था, कैसे उसको आपने फेस किया। पहले तो हमने क्लस्टर लेवल पे खेला, वहाँ के बाद हम गए थे स्टेट लेवल पे, जो हुआ था बोकारो में। उसके बाद वहाँ पे हमारा सिलेक्शन हुआ, हम जीते। तो फिर हम गए सोनीपत हरियाणा, वहाँ पे 7 to 8 टीम्स थी, हमारे कम्पिटिटर्स थे। फिर हमने अलग अलग एज ग्रुप, अलग वेट कैटेगरी के अंदर खेला, उसमें हमें गोल्ड सिल्वर मिला। क्यों, एक सवाल है कि खेल का ही अगर चयन करना था तो बहुत सारे खेल हैं, वेट लिफ्टिंग को क्यों चुना गया? क्या जेहन में आया था? कहीं से प्रेरणा मिली थी, कोई इंस्पिरेशन था? पहली बार तो हमारे डीएवी स्कूल में ये पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ था वेट लिफ्टिंग गेम। और हमारी मैम है जो नेशनल लेवल के चैम्पियन है, सुदेशना रॉय मैम, जो कि हमारे साथ है अभी। उन्होंने हमें बहुत ज़्यादा इनकरेज किया कि ये ईजी होगा, ईजी पड़ेगा हमारे लिए और हम कर भी लेंगे। और इनके इनकरेज करने की वजह से ही हम कर पाए, हमारे पेरेंट्स ने भी अलाउ किया, बस मैम के ही चलते। तो जैसा कि इन्होंने बताया कि पहली बार डीएवी में ये शुरू हुआ, तो कैसे आप लोगों को ट्रेनिंग मिला, कितना कम वक्त मिला और इतने कम वक्त में इतना बढ़िया अचीवमेंट कैसे कर पाएँ? जब हम फर्स्ट टाइम स्टेट के लिए जा रहे थे उस टाइम तो हमें एक भी उतना टाइम नहीं मिला, बस 2-3 दिन के प्रैक्टिस में हम लोग गए थे। पर वहाँ पे सेलेक्ट हो गए, तब हमें मिला 8 to 10 डेज़, जिसमें कि हम लोगों ने जिम में प्रैक्टिस किया 2 hours डेली 2 hours तब। और फिर बस इतना ही प्रैक्टिस के लिए हमें टाइम मिला, फिर हम गए थे नेशनल के लिए। क्या चैलेंजेज वहाँ फेस करने पड़े? जितनी तैयारी आप लोग करके गए थे, क्या वो पर्याप्त था या आप लोगों को और लगता है कि और कुछ बेहतर हम लोग और कर सकते थे? जितनी तैयारी हमने की थी उतनी पर्याप्त थी और हम आगे जाने के लिए और भी ज़्यादा कर सकते हैं। वहाँ पे टीम्स थी, मेरी वेट कैटेगरी थी 59 kg अंडर 17 ग्रुप। तो मेरी कैटेगरी में एक लड़की और थी 78 kg वेट। मुझे तो देख के लग रहा था कि मैं नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि वो मुझसे ज़्यादा, इनका वेट था, वो मुझसे ज़्यादा कर पाएंगी। पर वैसा हुआ नहीं, वो बस मतलब वेट कैटेगरी ज़्यादा था पर वो नहीं कर पाए और हम लोग किए बस। तो ये बच्चों का हौसला था, जज्बा ही था और इनकी मेहनत भी थी कि इतने कम समय में प्रशिक्षण के बावजूद इन्होंने बेहतर किया अपने स्कूल के लिए। तो ओवरऑल सभी बच्चों को फिर से बधाई। और इन बच्चों के सफलता के पीछे जिनका हाथ है वो इनकी कोच हैं, जो राष्ट्रीय स्तर की खुद भी खिलाड़ी रही हैं। तो कोच मैम से हम जानना चाहेंगे कि क्या वेट लिफ्टिंग क्या होता है और कैसे ये स्कूल में शुरू हुआ है और आगे इसमें क्या संभावनाएँ हैं?
मेरा नाम सुदेशना रॉय है। मैं नेशनल लेवल पावर लिफ्टिंग चैम्पियन रही हूँ 2001 में। मैंने सिल्वर मेडल जीता था। और मैं ये जीएन खान सर के, डॉक्टर जीएन खान सर हमारे प्रिंसिपल सर को बहुत बड़ा दिल से थैंक यू बोलना चाहूँगी कि उनके कारण आज बच्चे नेशनल लेवल में, जो कि डीएवी डाल्टनगंज में पहली बार डीएवी के बच्चे वेट लिफ्टिंग में गए और उन्होंने बहुत ज़्यादा गौरव हासिल किया है। सिर्फ हमारे पलामू के लिए नहीं, हमारे झारखंड के लिए ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक पल है। तो ये बच्चों का मेहनत है, सर का मेहनत है, हम सबका जॉइंट एफर्ट है कि आज इतना खुशी का पल हमें देखने को मिला। बिल्कुल खुशी का माहौल है। और जैसा कि मैंने यहाँ डीएवी कैंपस में आने के बाद यहाँ पर आप डीएवी एलुमनाइज की तस्वीरें आप देख सकते हैं। इनमें से कई ऐसे बेहतरीन खिलाड़ियों की तस्वीरें आपको नज़र आएंगी जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डीएवी से निकलकर अपना मुकाम हासिल कर चुकी हैं। तो यहीं से इसकी शुरुआत होती है। ये बच्चे फ़िलहाल डाल्टनगंज डीएवी के हैं और इन बच्चों ने जिस तरीके से बेहतर परफॉर्मेंस किया है, निश्चित तौर पर इनका भविष्य उज्ज्वल है। और जैसा कि कोच मैम ने बताया कि इन्होंने बच्चों ने कम समय में काफ़ी बेहतरीन किया है, तो हम सब इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। तो जैसा कि बच्चों ने बताया कि एमके डीएवी स्कूल डाल्टनगंज में पहली बार वेट लिफ्टिंग का खेल शुरू कराया गया, बच्चों को प्रशिक्षित किया गया और बच्चों ने पहली बार में ही कमाल का हौसला दिखाया और बेहतरीन परफॉर्मेंस करके लौटे हैं। तो इसके पीछे जो सोच रही है वो यहाँ के प्रिंसिपल साहब की रही है, डॉक्टर जीएन खान सर की रही है। और डॉक्टर जीएन खान सर हमारे साथ मौजूद है। तो सर, सबसे पहले बच्चों की इस सफलता पर क्या कहना चाहेंगे, कितनी बड़ी उपलब्धि है? आपको पहले धन्यवाद। ये एक हमारे लिए एक ऐतिहासिक मोमेंट है और ये पहली बार इस विद्यालय का 35 इयर्स इस्टेब्लिशमेंट हो गया और 35 इयर्स में पहली बार हमारे बच्चे इस वेट लिफ्टिंग गेम में भाग लिए। ऐसे डीएवी नेशनल स्पोर्ट्स जो हमारे डीएवी कॉलेज मैनेजिंग कमेटी न्यू दिल्ली के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है और इसका श्रेय मैं देना चाहूँगा हमारे जो प्रेसिडेंट डीएवी कॉलेज मैनेजिंग कमेटी के पद्मश्री डॉक्टर पूनम शूरी जी और हमारे डायरेक्टर पीएस डॉक्टर वी सिंह साहब जो झारखंड के डायरेक्टर के रूप में देख रहे हैं हमारे सारे स्कूल को। ये दोनों महानुभव के अगुवाई में ये खेल का आयोजन किया जाता है हर वर्ष। इसके पीछे मकसद ये है कि बच्चों का सर्वांगीण विकास हो, ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो, क्योंकि फिज़िकल डेवलपमेंट ज़रूरी है मेंटल डेवलपमेंट के लिए और जब मेंटल डेवलपमेंट होगा तो एकेडमिक डेवलपमेंट अच्छी तरह होगा। तो इसलिए फिज़िकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट और सोशल इमोशनल डेवलपमेंट के लिए खेल को प्राथमिकता दिया जा रहा है। और हमारे ऐसा कोई भी डीएवी संस्थान कोई भी ऐसा ये नहीं छोड़ता है मौका जिससे बच्चों के पर्सनालिटी डेवलपमेंट में कहीं कोई कमी रह जाए। तो ये जो डीएवी नेशनल स्पोर्ट्स होता है ये हर साल होता है और इसका 3 लेवल पे ये होता है। एक जिसको हम लोग बोलते हैं क्लस्टर लेवल पे, और दूसरा होता है स्टेट लेवल पे और तीसरा होता है नेशनल लेवल पे। जो क्लस्टर लेवल पे होता है वो जैसा कि झारखंड में 6 क्लस्टर हैं, 6 क्लस्टर हैं और हमारा क्लस्टर 6 में है जो कि बोकारो जोन के अंदर आता है और इसमें 13 स्कूल समाहित हैं। और इस क्लस्टर में पहली बार हमारे बच्चे गए और वेट लिफ्टिंग में वहाँ पर उनका अच्छा प्रदर्शन किए और उसमें उनको सफलता मिली। और जब सफलता मिली तो उनका स्टेट लेवल पे चयनित हुआ और स्टेट लेवल का जो आयोजन हुआ ये बोकारो सेक्टर 4 में हुआ और उसमें 6 क्लस्टर के बच्चे आए हुए थे, अलग अलग क्लस्टर से। पूरा एंटायर झारखंड से 76 स्कूल एंटायर झारखंड में है और उसमें हमारे बच्चे उसमें गोल्ड और सिल्वर मेडल पाकर ये परचम लहराए। और इनका सिलेक्शन स्टेट लेवल से बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों, बालिका वर्ग और बालक वर्ग, 3 कैटेगरी में, अंडर 14, अंडर 17 और अंडर 19 कैटेगरी में और डिफरेंट वेट कैटेगरी में इनका सिलेक्शन हुआ। और जब इनका सिलेक्शन हुआ तो
हमारा जो विद्यालय MKDAV पूरा झारखंड को रिप्रेजेंट किया नेशनल लेवल पे, और वेट लिफ्टिंग का जो आयोजन किया गया वो DAV पब्लिक स्कूल सोनीपत हरियाणा में किया गया। और इसका हर एक, जैसा कि हमारे 25 गेम्स हमारे DAV नेशनल स्पोर्ट्स में इंक्लूडेड हैं, उसमें वेट लिफ्टिंग एक गेम्स जो कि इंक्लूडेड किया गया है। और ये जो गेम्स, ये वहाँ पर पैन इंडिया लेवल पे बच्चे आए थे, हर स्टेट के बच्चे आए थे, जो स्टेट में क्वालिफाई किए थे वो लोग बच्चे आए थे। और उसके साथ हमारे बच्चे ने संघर्ष किया, कंपटीशन हुआ, और उस कंपटीशन में हमारे 2 बच्चियाँ गोल्ड पाई, एक बच्ची हमारा सिल्वर पाई। और इसके साथ साथ अभी वही सोनीपत में गेम चल रहा है, जिसमें हमको आया कि 2 बच्चे हमारे गोल्ड पाए हैं और एक सिल्वर पाए हैं। और उनका जो अचीवमेंट है, ये अचीवमेंट का श्रेय मैं अपने जो विद्यालय की एक जो इंग्लिश टीचर हैं मिस सुदेशना रॉय को दूंगा, क्योंकि वो पावर लिफ्टिंग के नेशनल चैंपियन रही हैं। और इन्होंने 20 दिन तक हमारे यहाँ पर जिम्स में लेकर, डाल्टनगंज जिम्स में लेकर बच्चों का प्रैक्टिस कराया, बॉयज़ और गर्ल्स को। और उसके बाद बच्चों को ये सफलता मिली, और इसके लिए मैं बच्चों के अभिभावकों को भी मैं धन्यवाद दूंगा और तहे दिल से उनकी शुक्रिया अदा करूंगा, क्योंकि उनका सहयोग नहीं होता तो मेरे बच्चे आज नेशनल लेवल पे पहुंचकर ये जो प्रतिभा और ये जो सफलता हासिल नहीं कर सकते। और एक चीज़ बात मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा कि DAV नेशनल स्पोर्ट्स जो है वो SGFI से मान्यता प्राप्त है, रिकॉग्नाइज्ड बाय SGFI, स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड है। और इस गेम में जो बच्चे को सफलता मिलती है, जिनको फर्स्ट सेकंड थर्ड मिलता है नेशनल लेवल पे, उन बच्चों को आगे चल के उनका एकेडमिक्स कहीं एडमिशन में, पढ़ाई में, या नहीं तो उनके सरकारी नौकरी में भी या प्राइवेट नौकरी में भी उनको इसका फैसिलिटीज़ मिलेगा, इसका माने प्रायोरिटी मिलेगा, क्योंकि इसका रिजर्वेशन कोटा में वो लोग भी सम्मिलित होंगे। और इसके चलते पूरा हमारा विद्यालय परिवार, जिस दिन बच्चियाँ आईं और पर्टिकुलरली लड़कियाँ पहली बार गई और तीनों जगह पे, तीनों स्तर पे उन्होंने परचम लहराया, ये केवल MKDAV डाल्टनगंज नहीं बल्कि इन्होंने पूरा झारखंड का प्रतिनिधित्व किया था। तो इसलिए झारखंड के तरफ से मैं इनको धन्यवाद देना चाहूँगा। इनके सारे विद्यालय परिवार इसमें लगा हुआ था, और इनका गर्मजोशी से जब ये लोग ट्रेन से लौटे तो इनका जम्मू तवी एक्सप्रेस से, तो इनका गर्मजोशी से डाल्टनगंज रेलवे स्टेशन पे स्वागत किया गया। और आज हर्ष का माहौल है पूरा विद्यालय में, और विद्यालय के बच्चे के अंदर उमंग है। फिर और भी जो बच्चे आज गए हैं, हमारे रिले रेस में भी ब्रोंज मेडल 4 बच्चियां पाए हैं, ब्रोंज मेडल उनको मिला है। और बच्चे जो बालक वर्ग में जो गए थे वो लोग भी लौट के आने वाले हैं, वो लोग को भी मिला हुआ है गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल। जब सारे बच्चे आ जाएंगे तो हम एक जश्न मनाएंगे स्कूल में।